गुड मॉर्निंग बच्चों, दिस इज यशपाल सिंह। स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वाईफाई कक्षा पर। बच्चों, आज मैं आपके सामने जो है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूं। स्लोगिज्म से रिलेटेड मैं बहुत ही जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट 7 क्वेश्चन है उनके बारे में डिस्कशन करूंगा। उससे पहले बच्चों मैं बता दूं, ये हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नया प्लेटफॉर्म है, तो हम जो है कोशिश कर रहे हैं इससे जितने ज्यादा लोग जुड़ सकें, और वही कोशिश आपसे भी हमारी रहेगी कि बच्चों आप इसको जितना शेयर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब करें बच्चों, और हम लोगों का सपोर्ट करें। ठीक है बच्चों, जिससे हम और बेटर वीडियो आपके लिए ला पाए। तो बच्चों, इस वीडियो में मैं लेकर आया हूं जो एग्जाम आपका आ रहा है, टारगेटेड एग्जाम है बच्चों, यहाँ पर आरआरबी पीओ। लेकिन ये जो आपको पढ़ाया जा रहा है वो प्री प्लस मेंस दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ दोनों के लिए। मैं यशपाल सिंह आप लोगों के साथ हूं, आपका रीजनिंग एजुकेटर। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं। बच्चों, अगर मैं बात करूं, दो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हैं, ओनली एंड ओनली फ्यू। अगर मैं ओनली को ड्राइव करना चाहूं तो सिर्फ कुछ ए बी हैं। तो अगर मैं इसको बनाऊं तो सिर्फ कुछ ए बी हैं, तो कुछ तो हैं, कुछ के साथ साथ कुछ नहीं भी हैं। तो बच्चों, ये सम के साथ साथ सम नॉट के रिलेशन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो सिर्फ कुछ है और कुछ नहीं भी है। तो बच्चों, ये दोनों चीजों को रिप्रेजेंट करता है। अब इसके बारे में बता दूं, सारे ए कभी बी में नहीं जाएंगे, लेकिन सारे बी ए में पॉसिबल हैं। अब ये वही वाली कंडीशन है जो मैंने कई बार अपने स्टूडेंट को समझाई है कि अगर बच्चों ये मुखर्जी नगर है और ये एक और सिटी है एक्स वाई जेड, तो एक्स वाई जेड यहाँ कोरोना है मान लो मुखर्जी नगर में, तो सारे दिल्ली वाले कभी एक्स वाई जेड आएंगे? नहीं आएंगे। ये कोरोना जो मुखर्जी नगर वाले हैं वो इधर नहीं आएंगे, लेकिन एक्स वाई जेड दिल्ली में आ सकते हैं, क्योंकि इसको जाने को जगह मिल रही है। लेकिन दिल्ली वाले को इधर आने को जगह, इस मुखर्जी नगर को इधर आने की जगह नहीं मिल रही है, इधर पूरे से नेगेटिव है। अब यहां पर भी देखो बच्चों, ए इधर जाएगा तो ए का बी से नेगेटिव है, और जब बी से नेगेटिव है तो पूरे बी से नेगेटिव है, तो ये नेगेटिव वाला इधर नहीं आ सकता। लेकिन बी को इधर आने के लिए बहुत सारी जगह मिल जाएगी, इस नेगेटिव से दूर भी रह सकता है। तो बच्चों, ये एक जरूरी कंक्लूजन था जो आपको पता होना चाहिए। तो ओनली फ्यू का मतलब सम प्लस सम नॉट होता है। इसका क्या मतलब होता है? इसको बच्चों बनाते हैं इस तरह से, सिर्फ z ही y है, मतलब ऑल y आर z। बनाते ऐसे हैं, सिर्फ z ही y है, लेकिन इससे इसका मीनिंग क्लियर नहीं होता। इसको इस तरह से बनाएंगे कि सिर्फ z ही y है और कोई y नहीं है, तो y पे लग जाते हैं एक तरह से नेगेटिव। अब y कहीं और नहीं जाएगा, सभी से नेगेटिव रिलेशन दिखाएगा, क्योंकि सिर्फ z ही y है। ऑल y आर z बनाने का तरीका है, लेकिन मीनिंग है सिर्फ z ही y है और कोई y नहीं है, तो y से सारे लोग नेगेटिव रिलेशन को रिप्रेजेंट करेंगे। अब बच्चों हम बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे पहले क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों फटाफट कॉपी पेन लेके बैठ जाओ और अपनी वीडियो पॉज करके इसको बनाओ। ठीक है बच्चों, पॉज करके बनाओ तभी समझ में आएगा। चलिए तो मैं स्टार्ट करता हूं बच्चों इसको। पहला क्वेश्चन लिखा है ओनली फ्यू जूसेस आर बेवरेजेस। तो बच्चों, कुछ जूसेस जो हैं वो बेवरेजेस हैं, हमने ऐसे बना दिया। और सिर्फ कुछ हैं तो कुछ नहीं भी है, इसको हमने ऐसे दिखा दिया। ये बच्चों इस तरह से आ गया। ठीक है, अब बच्चों ये बन गया। अब आगे क्या लिखा है? नो बेवरेजेस ड्रिंक, कोई बेवरेजेस ड्रिंक नहीं है। तो जहां जहां बेवरेजेस है वहां पर ड्रिंक नहीं है, जहां जहां ड्रिंक है वहां वहां बेवरेजेस नहीं है। सम ड्रिंक्स आर टी, कुछ ड्रिंक टी है बच्चों, ये हमने ऐसे बना लिया। अब एक और बात सुनो, जरूर नहीं एग्जाम में जाओ सारा टफ आए। कई बार क्या होता है, टफ चीज स्टेटमेंट में लिख देते हैं लेकिन उसका यूज नहीं करते। तो आप लोग इस चीज को समझदार बनो और देखो क्या क्या हो सकता है। ठीक है, तो चलिए बच्चों देखते हैं जरा इसमें पहला क्या लिखा है। तो ये हमने बना लिया स्टेटमेंट, सिर्फ कुछ जूसेस बेवरेजेस है, नो बेवरेजेस ड्रिंक एंड सम ड्रिंक आर टी। चलिए बच्चों, तो नेगेटिव है इन दोनों में। अब देखते हैं क्या कर सकते हैं। ऑल जूसेस आर ट्री, हमें ट्रू ढूंढना है बच्चों, ये 19 में आया हुआ क्वेश्चन है। ऑल जूसेस आर ट्री, बच्चों जूस ट्री में कोई रिलेशन नहीं है, जूस का इससे रिलेशन और इसका नेगेटिव है इससे, तो बच्चों इनडायरेक्टली इसका नेगेटिव हो गया इससे। लेकिन जूस यहाँ ट्री में आ सकते हैं तो इसको हम कहेंगे कांट से, लेकिन ट्रू में काउंट नहीं होगा। एंड नेक्स्ट लिखा है सम ट्री आर नॉट बेवरेजेस, कुछ ट्री बेवरेजेस नहीं है। तो इसका सम नॉट को चेक करने का एक तरीका होता है ऑल, सारे ट्री को ले जाओ, अगर ऑल गलत तो सम नॉट सही। सारे ट्री जाएंगे बेवरेजेस में नहीं जाएंगे, क्योंकि डी वाला हिस्सा नहीं जाएगा, एक तरीका ये।
दूसरा तरीका, ऑल गलत हो गया ना, तो सम नॉट सही। दूसरा तरीका क्या है, डी डब्ल्यू नहीं है, डी डब्ल्यू नहीं है तो वो टी जो डी है वो भी डब्ल्यू, वो डी बी नहीं है, डी बी नहीं है तो वो टी जो डी है वो भी बी नहीं है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। सम ट्री आर नॉट बेवरेजेस, ओनली सेकंड इज ट्रू, आंसर आ जाएगा सेकंड। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट के लिए रेडी हो जाओ। आई होप आप लोग कुछ अच्छा करोगे यहां पर। ठीक है, चलिए तो पहला क्वेश्चन हो चुका है, अब सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। यहां पर यह है आपका सेकंड क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, सेकंड क्वेश्चन है यहां पर। ठीक है, चलिए तो इसको बनाते हैं। क्या लिखा है, सम पिंस आर सायरिंग्स, तो कुछ पिंस जो हैं वो सायरिंग्स दे रखे हैं, पहला बना लिया। नेक्स्ट में ओनली फ्यू सायरिंग्स आर निडल्स, ओनली फ्यू, ये आ गया निडल, कुछ हैं और कुछ नहीं भी हैं, तो ये नेगेटिव भी दिखाएगा, आपको पता है ये बात, आप बहुत होशियार हो। ठीक है बच्चों, ये बना लिया, लेकिन आप लोग ध्यान रखें, वीडियो पॉज करके इसको खुद पहले बनाओ और फिर मैच करो। ठीक है, और अगर कोई डाउट है तो कमेंट में लिखो, मैं कोशिश करूंगा सॉल्व कर पाऊं। नो निडल इज पेन, तो बच्चों ये पेन्स हैं और ये नो निडल इज पेन, तो बच्चों कोई निडल पेन भी नहीं है। ये अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मजा आने वाला है। अगर किसी ने पहले नहीं पढ़ा तो वो गलत कर सकता है। ठीक है, तो यहां पर जरा ध्यान दो, तो इन दोनों का निगेटिव है बच्चों, जहां जहां पेन वहां वहां निडल नहीं। ठीक है, अब जरा देखते हो, ऑल निडल बीइंग शेयरिंग्स इज अ पॉसिबिलिटी, बच्चों निडल की तरफ से शेयरिंग के थोड़े पार्ट से नेगेटिव, तो निडल तो आ सकता है, पहला ट्रू है। आई होप समझ में आ गया होगा भाई। सम नॉट वाला, सम ए आर नॉट बी, तो ए नहीं जा सकता, बी आ सकता है। ओनली फ्यू ए आर बी, ए नहीं जा सकता, बी आ सकता है, तो बच्चों एन सारा यहां पर एस में आ सकता है। नेक्स्ट देखेंगे, सम सायरिंग्स आर नॉट पेन, बच्चों जरा मैंने कहा था सम नॉट के लिए सबसे अच्छा तरीका है ऑल, तो सारे सायरिंग्स पिंस में ले जाओ, क्या जाएंगे? सायरिंग्स के साथ निडल भी जाएगा और निडल पॉसिबल है नहीं, ऑल गलत, सम नॉट सही। दूसरा तरीका, कौन कौन पिंस नहीं है, सारे सायरिंग्स, ये सॉरी निडल्स पिन नहीं है, तो वो सायरिंग जो निडल है वो पिन नहीं है, वो था ट्रू, आंसर विल बी ई। आई होप आपको समझ में आया होगा और मजा आ रहा होगा बच्चों। मैं फिर से कहूंगा, इसको शेयर करो, सब्सक्राइब करो, कमेंट करो बच्चों, लाइक करो। ठीक है, बस इतना चाहते हैं आपसे। बाय बाय कक्षा, आप सभी लोगों का प्लेटफॉर्म है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 के लिए। बच्चों अगर 3 क्वेश्चन की बात करें तो ओनली फ्यू केमिकल्स आर, फिर से वीडियो को पॉज करो, बनाओ, आंसर मैच करना। ओनली फ्यू केमिकल्स आर पेस्टिसाइड्स, तो जरा ध्यान दो, सिर्फ कुछ केमिकल्स पेस्टिसाइड है बच्चों, ऐसे बना लिया, और कुछ है और कुछ नहीं भी है, बहुत बढ़िया, ये वाला बना लिया। ठीक है, अब आगे देखो, सम पेस्टिसाइड्स आर मेडिसिन, तो बच्चों ये मेडिसिन हो गई, ये वाला भी बना लिया। एंड सम मेडिसिन आर कंप्यूटर, कुछ मेडिसिन कंप्यूटर हैं, ये भी बना लिया। तो ओनली फ्यू केमिकल्स, तो सम के साथ सम नॉट भी हो गया। सम पेस्टिसाइड्स आर तो मेडिसिन एंड सम मेडिसिन आर कंप्यूटर, ये बना लिया। अब जरा बच्चों यहां से आगे देखो, ऑल केमिकल्स कैन नेवर बी मेडिसिन, सभी केमिकल्स कभी मेडिसिन नहीं हो सकते बच्चों। केमिकल का नेगेटिव पेस्टिसाइड से मेडिकल में जा भी सकते हैं। ठीक है बच्चे, ये इससे नेगेटिव रखता है ये वाला हिस्सा, लेकिन ये बच्चा यहाँ आ सकता है। ठीक है, ये वाला हिस्सा इस कुछ हिस्से से नेगेटिव रखता है, इधर पूरे से नेगेटिव रखता है इसके साइड से, लेकिन बच्चे ये जो केमिकल है वो इधर आ सकता है, बहुत सारी जगह मिल रही है, तो पहला वाला गलत है। आई होप समझ में आ गया होगा, क्योंकि जा भी सकता है, कैन नंबर बहुत पूछा जाता है एग्जाम में। लेकिन एटलीस्ट सम केमिकल्स आर कंप्यूटर, बच्चों केमिकल यहाँ, कंप्यूटर यहाँ, कुछ नहीं पता और कैन भी पूछा नहीं है, तो इसको भी हम गलत कह देंगे। आंसर होगा ना तो पहला ना ही दूसरा। आई होप समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं बच्चों आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4, जुड़ जाओ बच्चों, सारे एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है। नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट, बच्चों शेयर करते रहो, शेयर करते रहो दोस्तों के साथ, बस इतना ही कह रहे हैं बच्चों। ठीक है, तो नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट, एक मिनट बच्चों, इसमें हमने ध्यान नहीं दिया। ठीक है, जरा ध्यान, तो हाँ जी, तो नो प्रोफेसर इज स्टूडेंट, ये बना लिया बच्चों, ऐसे बनेगा। ठीक है, पहला बन गया। ओनली फ्यू स्टूडेंट आर लेक्चर, ये आ गया।
सिर्फ कुछ ही स्टूडेंट लेक्चरर हैं तो कुछ हैं और कुछ नहीं भी हैं, ये आ गया नेगेटिव इसकी साइड से। तो बच्चों स्टूडेंट का कुछ हिस्सा पूरे लेक्चरर से रिलेशन नहीं रखता क्योंकि ओनली फ्यू है। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो, ऑल लेक्चरर्स इज प्रिंसिपल, तो सारे लेक्चरर बच्चों प्रिंसिपल में हैं। तो आई होप इतना समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है बच्चों, तो फिर से देख लो, कोई प्रोफेसर स्टूडेंट नहीं है। नेक्स्ट में बच्चों ओनली फ्यू स्टूडेंट, सिर्फ कुछ स्टूडेंट लेक्चरर हैं कुछ नहीं भी हैं, और लेक्चरर प्रिंसिपल हैं। तो यहाँ पर ये आ गया। ठीक है बच्चों, अब बढ़ते हैं इसके कंक्लूजन की तरफ। बच्चों जरा थोड़ा ध्यान देना, दिमाग लगाना। पहला क्या लिखा है, ऑल प्रोफेसर बीइंग प्रिंसिपल इज अ पॉसिबिलिटी। बच्चों प्रोफेसर यहाँ, प्रिंसिपल यहाँ, प्रोफेसर का इससे नेगेटिव है, स्टूडेंट से प्रोफेसर में बहुत सारी जगह पॉजिटिव बची है तो वहां जा सकते हैं। पहला बिल्कुल ट्रू है। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। पॉसिबिलिटी का सिर्फ एक सिद्धांत है, अगर थोड़ी सी भी पॉजिटिव जगह मिल गई तो हम जा सकते हैं। जैसे बच्चों ये कोई सिटी है और आपका घर यहाँ पर और पापा यहाँ कहीं घूम रहे हैं, तो आप बाकी पूरी सिटी में घूम सकते हो। बात समझ में आ रही है इतनी? तो सेम कंडीशन है बच्चों स्लॉग्स की, आपका नेगेटिव इनसाइड वाले से है तो बाहर वाले हिस्से में आप घूम सकते हो। नेक्स्ट में पहला ट्रू है, ऑल स्टूडेंट बीइंग लेक्चरर इज अ पॉसिबिलिटी। सारे स्टूडेंट लेक्चरर हो सकते हैं बच्चों, पॉसिबल नहीं है क्योंकि इसकी तरफ से सम नॉट है, तो सेकंड वाला पॉसिबल नहीं है। आंसर होगा ओनली वन, ओनली वन फॉलोज। आई होप समझ में आया होगा बच्चों। बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर बच्चों है 5। अब क्या लिखा है, ऑल मैन आर, ऑल मैन इज वुमेन। तो सारे मैन बच्चों वुमेन है, यहाँ पर सारे मैन वुमेन है, ये हमने बना लिया है। ठीक है बच्चों, तो इसको हमने बना लिया। अब देखो सम चाइल्ड इज वुमेन, ठीक है, तो कुछ चाइल्ड भी वुमेन है तो कुछ चाइल्ड भी वुमेन बना लिए हमने, ये वाली बात भी बना ली है। नो मैन इज बॉय, तो ऑल मैन इज वुमेन, सम चाइल्ड इज वुमेन, और आगे क्या लिखा है, ऑल मैन इज बॉय, तो सारे मैन बॉय हैं। यहाँ पर ये बात भी, नो मैन इज बॉय। ओके बच्चों एक मिनट, हाँ ये बच्चों, हाँ नो मैन इज बॉय है, बहुत बढ़िया। चलिए देखते हैं, नो मैन इज बॉय, तो कोई मैन बॉय नहीं है, ये आ गया आपका स्टेटमेंट। ठीक है बच्चों, तो ये नेगेटिव है, नो मैन इज बॉय। इस पूरे का नेगेटिव बच्चे यहाँ पर इससे है। ठीक है, जब नेगेटिव आए तो उनमें थप्पड़ मार के उनका मुंह लाल कर दिया करो, या एक लाइन बना दी, इससे कंफर्मेशन रहता है। ठीक है, तो नो मैन इज बॉय। ठीक है, तो अब जरा ध्यान से, तो ऑल मैन आर वुमेन, सम चिल्ड्रन आर वुमेन, ऑल मैन इज बॉय, और सॉरी नो मैन इज बॉय, यहाँ पर अभी भी ऑल पढ़ रहा था मैं उसको। अब देखो सम वुमेन कैन नेवर बी बॉय, कुछ वुमेन कभी बॉय नहीं हो सकती बच्चों। सारी वुमेन लाओ, क्या बॉय में होंगे, आएंगे? तो ऐसी कुछ वुमेन हमें मिल गई जो कभी बॉय नहीं हो सकती, तो वो वुमेन जो मैन है कभी बॉय नहीं हो सकती। पहला बिल्कुल ट्रू है, पहला बिल्कुल ट्रू है बच्चों। नेक्स्ट देखो, ऑल बॉयज कैन बी चाइल्ड, बॉयज का नेगेटिव मैन से है। अगर बच्चों थोड़ा सा भी पॉजिटिव रिलेशन मिल गया तो हर चीज पॉसिबल है। कैन पूछा है तो पॉसिबिलिटी है, सारा बॉय चाइल्ड में जा सकता है, तो यहाँ पर सेकंड वाला पॉसिबल है। आई होप समझ में आ रहा होगा, दोनों ही ट्रू हैं। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं फटाफट। देखो क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों, लिखा है ओनली फ्यू एड एडमायरेशन। अब यहाँ पर एडमिरेशन, तो बच्चों लिखा है ये, तो कुछ एडमिरेशन करके लिखा है यहाँ पर, तो क्या है ये, अमेजिंग है। ओनली फ्यू लिखा है ना, तो सिर्फ कुछ है तो कुछ नहीं भी है, पॉजिटिव के साथ साथ नेगेटिव भी है। आई होप आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर। ठीक है, अब आगे क्या लिखा है, ऑल अटेंशन आर अमेजिंग। तो इसको थोड़ा सा साफ करते हैं बच्चों, नहीं तो ऐसे ही बना लेते हैं, ऑल अटेंशन, सारे अटेंशन आ गए बच्चे अमेजिंग में, ये वाली बात बना ली। ठीक है, आई होप अगर आप समझदार हो तो ये बात नजर आ रही होगी। यहाँ पर 80, ओनली फ्यू अटेंशन आर सर्टिफिकेट, ओनली फ्यू, तो बच्चों कुछ अटेंशन जो है वो सर्टिफिकेट है, तो हमने ये बना लिए। ओनली फ्यू के साथ साथ सम के साथ सम नॉट भी होगा, तो अटेंशन इस तरफ नहीं जा पाएंगे, ध्यान रखें आप लोग। ठीक है, और नो सर्टिफिकेट इज कल्चर, कोई सर्टिफिकेट कल्चर नहीं है, तो बच्चों ये हमने इधर बना लिया। ठीक है, आई होप हर चीज समझ में आ रही होगी। अब बढ़ते हैं बच्चों कंक्लूजन की तरफ। यहाँ पर बच्चों देखो कंक्लूजन में क्या लिखा है, सम इसका देखें अगर फिगर अच्छे से बनाए, हाँ बच्चों बनाए। बच्चों जरा ध्यान से देखना, इसमें और इसमें कोई डिफरेंस है बच्चों? देखो सम नॉट,
सब नॉट, अटेंशन का सर्टिफिकेट से सम नॉट, अटेंशन का सर्टिफिकेट से सम नॉट, और सर्टिफिकेट का कल्चर से। डन। तो आई होप ये सेम है। तो ओनली फ्यू एडमायरेशन, अमेजिंग, तो अमेजिंग आ गया कुछ के साथ, कुछ नॉट है। ऑल अटेंशन, अटेंशन अमेजिंग आ गए। ओनली फ्यू अटेंशन आर सर्टिफिकेट, कुछ सर्टिफिकेट हैं और कुछ नहीं भी हैं। और बच्चे यहाँ पर नोट सर्टिफिकेट इज कल्चर, नोट सर्टिफिकेट इज कल्चर, जो जरा देखते हैं। अब लिखा क्या है, सम एडमायरेशन आर डेफिनेटली नॉट अटेंशन, कुछ एडमायरेशन अटेंशन नहीं है बच्चों। एडमायरेशन ये है, अटेंशन ये है। एडमायरेशन अगर अमेजिंग नहीं है तो अटेंशन भी नहीं है, बात बिल्कुल सही है। तो कुछ जो अमेजिंग नहीं है वो अटेंशन में भी जा नहीं सकते। बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसको आपको पॉज करके आपने देखा होगा, आई होप आपको समझ में आएगा। जो हिस्सा बच्चों इसमें नहीं जा पाएगा वो यहाँ भी नहीं जा पाएगा। अगर बच्चों जो दिल्ली नहीं आ पाएगा वो इंडिया गेट भी नहीं दे पाएगा। तो जब बाहर वाले से नेगेटिव अंदर वाले से भी होगा, तो ये वाले हिस्से का अमेजिंग से भी नेगेटिव तो अंदर वाले से भी होगा। पहला बिल्कुल सही है। ऑल कल्चर बीइंग अटेंशन इज अ पॉसिबिलिटी, सारे कल्चर अटेंशन, कल्चर का नेगेटिव सर्टिफिकेट से अटेंशन में आ सकता है, पॉजिटिव जगह मिल रही है, यहां नहीं जाएगा, बाकी हर जगह जा सकता है। कल्चर सेकंड भी ट्रू है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा यहाँ पर, तो बोथ आर ट्रू। अब बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है एक 7th, इसकी बात करते हैं, लास्ट क्वेश्चन है, फिर देखते हैं क्या आंसर। पॉज करो, चेक करो, और जल्दी से बच्चों एक और रिक्वेस्ट कि प्लीज इस वीडियो को बच्चों शेयर करो, सब्सक्राइब करो, दोस्तों के साथ स्टेटस लगाओ, व्हाट्सएप लगाओ, कुछ भी करो बच्चों, बस जुड़ जाओ चैनल से, जुड़ जाओ चैनल से, ठीक है बच्चों। और रिकमेंड भी करो। तो क्या लिखा है, सम ब्लैक आर ब्लू, तो कुछ ब्लैक जो है वो बच्चों ब्लू हैं, सम ब्लू आर वाइट, तो कुछ ब्लू वाइट हैं, एंड सम वाइट आर, तो इसका काफी लोग ऐसे बनाते हैं, ठीक है, ऐसे बनाते हैं, सम ब्लैक ब्लू, सम ब्लू वाइट, सम वाइट ब्लैक, ये बन गया। लेकिन एक्चुअल में ये फिगर गलत है। क्यों गलत है वो मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूं। देखिए बच्चों, अब जरा यहाँ पर उन्होंने कहा कुछ ब्लैक ब्लू है, तो हमने क्या किया, कुछ ब्लैक ब्लू बना दिए। ध्यान से देखते रहना, ठीक है। सम ब्लू आर वाइट, कुछ ब्लू वाइट है, तो हमने कुछ ब्लू वाइट भी बना दिए। अब सम वाइट ब्लैक है, तो कुछ वाइट ब्लैक भी हो जाएंगे, लेकिन वही ब्लू ब्लैक जो ब्लू है वही वाइट है वही ब्लैक है, ये पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर ये तीनों कॉमन कंफर्मेशन नहीं है। और जो वेन डायग्राम बनाया जाता है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, किसके अकॉर्डिंग बनाया जाता है, कंफर्मेशन के अकॉर्डिंग। जो चीज कंफर्मेशन है वही बनाई जाएगी, पॉसिबल चीजों पे ज्यादा ध्यान नहीं रहता, वो सिर्फ अज्यूम की जाती हैं। तो इसका जो एग्जैक्टली फिगर बनेगा, देखो यहाँ पर क्या बनेगा, मैं इसको जरा बनाता हूं। सम ब्लैक ब्लू, सम ब्लू वाइट, और सम वाइट ब्लैक, तो बच्चों ये ऐसे बन जाएगा, यहाँ पर ये बन गया। तो कुछ ब्लैक ब्लू हैं, कुछ ब्लू वाइट हैं, और कुछ वाइट ब्लैक हैं। तीनों का कॉमन ये वाला पॉसिबल नहीं, पॉसिबल है, एग्जैक्ट नहीं है, तो एब्सोल्यूट नहीं है, तो ये एब्सोल्यूट बनाते हैं, ये काउंट नहीं होगा, ये वाला सही में काउंट होगा। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब लिखा क्या है, सम ब्लैक आर ब्लू एज वेल एज व्हाइट, कुछ ब्लैक ब्लू होने के साथ साथ व्हाइट भी हैं। ब्लैक ब्लू होने के साथ साथ व्हाइट कंफर्मेशन नहीं है, ये है, तो ये कंफर्मेशन नहीं है, कांट से ट्रू में काउंट नहीं होगा। सम व्हाइट आर ब्लैक एज वेल, कुछ व्हाइट ब्लैक के साथ साथ ब्लू भी हैं, ये भी कंफर्मेशन नहीं है, कांट से है, मतलब दोनों गलत हैं। तीनों हो भी सकते हैं, ये सिर्फ एक पॉसिबिलिटी, इवन इक्वल भी हो सकते हैं, तीनों ब्लैक ब्लू और व्हाइट हो तो सकते हैं बच्चों, लेकिन इसमें नहीं है, तो आंसर आ जाएगा ना इधर, ठीक है। तो आई होप आपको मजा आया होगा। तो ओनली के केसेस बताए, यहाँ पर ओनली फ्यू के केसेस बताए। फिर से एक बार रिक्वेस्ट है बच्चों, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़ जाओ, बस इतना चाहते हैं बच्चों। तो बच्चों वाईफाई कक्षा आपका अपना चैनल है, थैंक यू। कहीं ना कहीं कोशिश रहेगी कि आप चीजें सीखते रहो, ठीक है बच्चों। जय हिंद, अपना ध्यान रखें, और बच्चों मेहनत से पढ़ते रहें, ठीक।